हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का 8वां लेक्चर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम शानदार तरीके से आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका क्या हो, समय बचत हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिवीजन का समय मिल सके। यदि मैं 2 घंटे पढ़ा दूं और आपको क्या हो, रिवीजन करने ना हो तो क्या फ़ायदा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है 2 प्रकार। द्वैत मतलब क्या होता है, 2। प्रकृति मतलब प्रकार, मतलब 2 प्रकृति से क्या है, 2 प्रकृति रखता है। एक तो कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। मतलब क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहता है मैं कण के रूप में भी हूँ और मैं क्या हूँ, तरंग के रूप में भी रहता हूँ। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के व्यवहार करता है। 2 प्रकार के व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार यानी कि प्रकृति। प्रदर्शित करता है। पहला है कण प्रकृति। पहला क्या है, पहला हमारा है कण की प्रकृति। कण का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या हो, भार हो, जिसका द्रव्यमान हो, मतलब क्या हो, जिसमें भार हो। और तरंग की प्रकृति का मतलब होता है जिसमें क्या हो, आवृत्ति हो, मतलब फ्रीक्वेंसी, जो क्या हो, कंपन करता हो। आवृत्ति हो यानी फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो। इसके क्या कहते हैं, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह दोनों गुण प्रदर्शित करता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तरंग के बारे में। तो हमारा जो तरंग होती है कैसे चलती है, तो इसको जो हमारी तरंग है, क्या जैसे हमारा सांप चलता है वैसे ही क्या करती है हमारी तरंग। एक सेकंड बन जा अच्छे से। जो हमारा तरंग है इसी प्रकार से क्या होती है, चलती है। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक मतलब 2। ये क्या है, हमारा जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाली को क्या कहते हैं, हम कहते हैं श्रिंग। और ये जो हमारा नीचे होता है इसे क्या कहते हैं, गर्त। इसे हम कहते हैं गर्त। जो हमारा गड्ढा होता है, गर्त मतलब गड्ढा, श्रिंग मतलब क्या होगा, ऊंचा। तो दो गर्त के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, हम कहते हैं लैम्डा। और 2 श्रिंग के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। इसे क्या करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हमारा तरंग दैर्ध्य है। ये हमारा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य।
तो तरंग दैर्ध्य बराबर होता है हमारा क्या, तो हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग दैर्ध्य को किससे परिभाषित करते हैं, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को हम किससे परिभाषित करते हैं, लैम्डा से। और हमारा है दूसरा आवृत्ति, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से। हमारा होता है c बटे लैम्डा, जहाँ c क्या है, c प्रकाश की चाल। तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमारा तीसरा है तरंग संख्या, इसको हम न्यू बार से व्यक्त करते हैं, यानी 1/λ। तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्या होता है, तरंग संख्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है डी ब्रॉगली समीकरण। तो इन सब फार्मूलों का यूज हम आगे करेंगे। तो अभी हम जानते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण में उन सब चीज़ों का जो भी हमने पढ़ा है, तरंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन की दैर्ध्य प्रकृति के बारे में, ड्यूअल नेचर के बारे में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, कण और तरंग दोनों की प्रकृति। पूछे क्या इलेक्ट्रॉन की दैर्ध्य प्रकृति क्या है, तो आपका संकेत क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कण और तरंग दोनों की क्या करता है, प्रदर्शित करता है गुण। तो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के लिए, द्वैत प्रकृति के लिए डी ब्रोगली साहब ने क्या, हमारे डी ब्रोगली साहब हैं, कितने ध्यान से देखे, खतरनाक तरीके से ताक रहे हैं। डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रतिपादित किया, एक समीकरण प्रतिपादित किया। डी ब्रोगली ने क्या किया, एक समीकरण दिया, एक समीकरण क्या की, प्रतिपादित की। जैसे आइंस्टीन के समीकरण को और प्लांक के समीकरण को क्या किया, मिलाकर एक समीकरण बनाया। कह सकते हैं आइंस्टीन समीकरण आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc²। ई जहाँ ई क्या है, ऊर्जा है, m क्या है, भार है, c क्या है, प्रकाश की चाल में इसको समीकरण एक मान लिया। और प्लांक के समीकरण E बराबर होता है h न्यू। ये बराबर क्या होता है, h न्यू। E बराबर h न्यू, जहाँ E क्या है, ऊर्जा। अरे हमारा समीकरण 2 मान लिया, h क्या है, हमारा प्लांक नियतांक। न्यू क्या है, आवृत्ति। ये क्या होती है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इन दोनों समीकरण को मिलाकर, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना से समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब क्या करेंगे, 2 की तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, दोनों तरफ क्या ऊर्जा बराबर होती है, mc² बराबर हो जाएगा h न्यू। mc² बराबर क्या जाएगा, हमारा h न्यू। तो हम जानते हैं आवृत्ति
न्यू बराबर हो जाएगा सी बटे लैम्डा। तो न्यू बराबर सी बटे लैम्डा यदि यहाँ रख देते हैं तो एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच सी अपान लैम्डा। तो सी स्क्वायर से क्या होगा, हमारा सी कट जाएगा, हमारा हो जाएगा एम सी बराबर एच अपान लैम्डा। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर एच अपान एम सी। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान एम सी, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक। एच का मान होता है 6.62, 6 × 10 का पावर माइनस 34 मीटर सेकंड। ये क्या हमारा डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण, या लैम्डा बराबर एच अपान पी, जहाँ पी क्या है, संवेग। यहाँ कर सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपान पी। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इस पर आधारित हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपान पी, तो इसको थोड़ा हम जगह को मैनेज कर देते हैं। हमारा हो जाएगा एच क्या है, प्लांक नियतांक है। अरे हमारा हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। भाई देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल यानी सी से गति करता है, तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो उसकी क्या करो, डी ब्रोगली क्या करना, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर, इलेक्ट्रॉन का भार हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, m बराबर 9.1 × 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। फिर प्रकाश की चाल, कितनी होती है, प्रकाश की चाल यानी c, 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और प्लांक नियतांक, का होता है भैया, प्लांक नियतांक हमारा h बराबर 6.626 × 10 का पावर माइनस 34। और तरंग दैर्ध्य लैम्डा पूछत है, तो हम जानत हैं कि लैम्डा बराबर होता है एच अपान एम सी। तो लैम्डा बराबर हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे लैम्डा बराबर होता है एच अपान एम सी।
लैम्डा का मान हो जाएगा 6.26 गुणे 10 का पावर माइनस 34/9.1, 10 का पावर माइनस 31, 3 गुणे 10 का पावर माइनस 8, 3 गुणे 10 का पावर 8। अब हमारा हो जाएगा लैम्डा बराबर 6.26 गुणे 10 का पावर माइनस 34, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 31, और ये हो जाएगा माइनस 8/9.1 गुणे 3। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 6.26 गुणे 34, यानी कितना आ जाएगा -3, और 34 8 कितना हो गया, कितना आ जाएगा -3, 34 8 इसमें से निकल गया, 34 में से 31 गया कितना 3, 8 3 11, 10 का पावर माइनस 11 बटे 9.1 गुणे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6.626, एक सेकेंड, छः 2 6, इसको 6.6 ही रहने देते हैं, 2 ही अंक तक हम करते हैं, जिससे क्या होगा हमको काटने पीटने में 6.6 कर देंगे कितना जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2.2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा बराबर आ जाएगा 0.1 अंक पे 0.1 अंक पे क्या 0 हट जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 2.22 बटे 91, यानी हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, यानी हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लगभग में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, जब किसी वस्तु पर, मतलब मान लीजिए क्या है, कोई धातु की प्लेट है, ये हमारी क्या है धातु की प्लेट है, इस पर क्या होता है, जब प्रकाश क्या होगा पड़ेगा, जब प्रकाश क्या होता है इस पर पड़ता है तो इससे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब इस पर क्या होगा प्रकाश पड़ेगा तो इससे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब किसी धातु पर क्या करेंगे उच्च आवृत्ति की क्या कहते हैं हम प्रकाश डाला जाता है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रवाह कहते हैं। जब क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा तो क्या होगा इसमें क्या होगा धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो प्लेट से क्या करें एक प्लेट लगा देंगे जिससे हमें क्या मिलेगा धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसे क्या कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रवाह कहते हैं। तो क्या है सीजियम धातु है, सीजियम धातु कि क्या है ये हमारी प्लेट है। तो ये क्या है हमारी धातु की प्लेट, ये धातु की क्या है प्लेट। तो कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह होता क्या है। तो लिख सकते हैं जब किसी धातु पर धातु की प्लेट पर जब किसी धातु की प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है जब किसी धातु की प्लेट पर क्या कहता है उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं।
शुरू कर देते हैं जिससे एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक परिपथ में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे प्रकाश वैद्युत प्रवाह कहते हैं। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या है? एक धातु की प्लेट है। इस पर क्या कर रहे हैं? हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब प्रकाश डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस धातु की प्लेट से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो रहे हैं? शुरू हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गए? शुरू हो गए। तो कैथोड पर क्या किया हमने? क्या किया? प्रकाश डाला। लाइट, फोटॉन्स। लाइट क्या होते हैं? फोटॉन होते हैं। फोटॉन क्या किया हमने? यहाँ पर प्रकाश को डाला। इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकलना देखिए क्या हो रहे हैं? शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए तो क्या हो गया? इसमें धारा प्रवाहित होना क्या हो गई? शुरू हो गई। और ये क्या है? हमारा प्रकाश वैद्युत प्रवाह होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम एक सेकंड, यहाँ पर क्या करें? हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या करें? आसानी से समझ ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या रहा है? यहाँ प्रकाश पड़ा और इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। और क्या हो गई? हमारी धारा क्या हो गई? प्रवाहित होना भी परिपथ में चालू हो गई। हमारा मीटर है क्या कर रहा है? बता रहा है कि मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। तो आइए हम इसको बनाएंगे कैसे? आपको दर्शाना है तो एग्जाम में आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्या करेंगे हम? एक दो धातु की क्या करेंगे? हम प्लेट ले लेंगे। दो क्या करेंगे? हम धातु की प्लेट ले लेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा और एक हमारा कैथोड। इसको क्या करेंगे? हम एक विद्युत बल्ब से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हमारी क्या है? ये धातु की छड़ है। ऐसी धातु की छड़ है जो क्या करे? धातु की छड़ जो आसानी से क्या करे? इलेक्ट्रॉन निकाल सके। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है? एनोड, पॉजिटिव। हमारा क्या है? कैथोड है और ये हमारा एनोड है। अब इसमें हम क्या करते हैं? ये हमारी क्या है? ये हमारी कांच की ट्यूब है। कांच की ट्यूब है और इसमें क्या करें? हम उच्च आवृत्ति की क्या करें? प्रकाश डालना है। प्रकाश यानी विकिरण। यहाँ क्या करें? प्रकाश यानी विकिरण डालना है। उच्च आवृत्ति के प्रकाश डालने हैं। तो इससे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा? प्रारंभ कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जा रहे हैं। तो इसी को क्या किया गया? यहाँ पर वही क्रिया क्या है? हमारा कैथोड से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा? प्रकाश पड़ा और क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। हमारा क्या होगा? बल्ब जलना चालू हो गया। तो यही क्या क्रिया क्या होगी? यहाँ पर चलना, जिससे क्या होगा? हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? आपको एग्जाम में ऐसे फिगर आपको बनाकर लिख देना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछे तो। अब हम जानते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देहली आवृत्ति होती क्या है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देहली आवृत्ति होती क्या है? तो हम जानते हैं देहली आवृत्ति विकिरण यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या हो?
जिसके डालने पर क्या करे, धातु आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसी को क्या कहते हैं, देहली आवृत कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं कि विकिरण यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है हमारा न्यू, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को क्या करते हैं हम न्यू से, और जो हमारा देहली आवृत्ति क्या करते हैं, न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या न्यू 0, ये हमारा क्या है, देहली आवृत्ति। यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या दिया हमने 20 यूनिट दिया, 20 यूनिट क्या कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं, मतलब हमको क्या 20 यूनिट दे दिए, यह क्या हो गया, हमारा आवृत्ति हो गई। किसी धातु को क्या किया हमने, यदि धातु है इसको क्या किया हमने 20 यूनिट क्या किया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, आवृत्ति दे दिया। 20 यूनिट दिया तो क्या हो गया, ये हमारा आवृत्ति हो गया। यदि इसको हम क्या है 10 यूनिट दे रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन इससे निकलने रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी देहली आवृत्ति हो जाएगी। तो वह न्यूनतम आवृत्ति मतलब क्या हो, हमको बल्ब जलाने के लिए क्या है, हमको 220 वोल्ट चाहिए। यदि हम 230 दे देते हैं तभी क्या होगा, बल्ब तो जलेगा, लेकिन क्या होगा, वह ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा तेज जलेगा। तो हमारी क्या है, धातु की हमारी क्या है, प्लेट है। ये हमारी धातु की प्लेट है। इससे पे क्या करें हम, प्रकाश की यानी विकिरण डाल रहे हैं, यानी प्रकाश। इस धातु पर क्या करें हम, प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाश क्या किया हमने, विकिरण डाला, विकिरण यानी कि तरंग को डाला, प्रकाश तरंग को डाला, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कुछ तो गतिज ऊर्जा होगा, मतलब कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होती है वो E बराबर होता है 1/2 mv²। तो ये क्या हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। तो और यहाँ से जो क्या करें हम, जो प्रकाश दे रहे हैं, विकिरण दे रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी ऊर्जा आ रही है, h न्यू आ रही है। क्या रही है, h न्यू आ रही है। जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक, h प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक 6.62 6 × 10⁻³ - 34। तो हम जानते हैं h न्यू बराबर, h न्यू बराबर हम जानते हैं h न्यू बराबर
हम जानते हैं एच न्यू बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, मतलब जितनी ऊर्जा आई इलेक्ट्रॉन क्या उतना ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो दोनों क्या होगा, यदि दहली आवृत्ति न्यू 0 हो, यदि आवृत्ति हो तो हम जानते हैं एच इंटू न्यू माइनस न्यू 0 बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं आपका जो जो अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जब धातु पर प्रकाश डालते हैं तो निकलता है, क्या निकलता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। जब कुछ निकलेगा तो उस प्रभाव को क्या कहेंगे, और जो हमारा देहली आवृत्ति है वह कौन सी आवृत्ति है। तो हम जब धातु पर क्या कहते हैं, प्रकाश डालते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वह प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। और जो देहली आवृत्ति होती है क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होता तो इसका आंसर जरूर दिया होता। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक कर रहा है क्वेश्चन आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन। किसी धातु की देहली आवृत्ति न्यू 0 7.0 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि न्यू का मान 1.0 × 10⁻15 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। करा देहली आवृत्ति, न्यू 0 बराबर कितना दिया है, 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, या आवृत्ति दिया है, आवृत्ति न्यू बराबर दिया कितना, 1 × 10⁻15, या इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻14 और प्लांक नियतांक एच बराबर 6.626 × 10⁻−34 और गतिज ऊर्जा क्या कर रहा है, पूछ रहा है गतिज, तो कह रहा था तो उसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर होता है एम वी स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू 0। तो हमारा हो जाएगा ये जो हमारी गतिज ऊर्जा इसको क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो एच बराबर हो जाएगा 6.626 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा न्यू का मान कितना है, 10 × 10⁻−15 10 × 10⁻15 माइनस 7 × 10 × 10⁻14 10 × 10⁻14 माइनस
7 × 10 का पावर 14, तो आ जाएगा हमारा 10 में 7 गया 3, 6.626, 10 का पावर -34, 10 का पावर -34 गुणे 3 × 10 का पावर 14, 34 में 14 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 34 में 14 जुट जाएगा तो हमारा हो जाएगा E बराबर 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6 1 7, 6 3 × 18, 6 3 × 18 1 19.878 × 10 का पावर -20 जूल। ये क्या होगा हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या करो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारा कितना आ गया, इतना जूल आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फिर कह रहा है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमारा अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस समय हम या तो स्थिति व संवेग का निर्धारण किसी एक समय में करना असंभव है। तो किसी भी वस्तु का क्या करेंगे, स्थिति और वेग का निर्धारण क्या करते हैं, हम एक समय में नहीं बता सकते। हम स्थिति और वेग क्या कर सकते हैं, एक समय में नहीं बता सकते। यदि हम क्या है, ये कोई क्या गति करता हुआ जा रहा है तो हम कर रहे हैं 2 सेकंड पे, 2 सेकंड में हम कर रहे हैं क्या ए पर था, तब तक पता चला कि क्या हम कहे कि ए पर है, तब तक वो क्या हो गया बी पर पहुंच गया। तो मतलब हम एक समय में क्या करते हैं, स्थिति नहीं बता सकते। मतलब ए पर क्या था हमारा 2 किलोमीटर स्पीड था, अब पता चला क्या होगा उसका स्पीड क्या हो गया 3 किलोमीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, द्रव्यमान स्थिति और उसका वेग क्या नहीं बता सकते एक समय पर। तो इसको लिखेंगे कैसे, तब आपको समझ में आएगा। किसी गति करते हुए कण की स्थिति व संवेग का निर्धारण किसी एक समय पर करना असंभव है। असंभव है। तो माना डेल्टा एक्स क्या स्थिति में परिवर्तन है, डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, तो डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा भी, भार और वेग परिवर्तन। ये क्या है, m भार है और डेल्टा भी क्या है, वेग परिवर्तन। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई के बराबर होता है। तो इतना क्या होता है हमारा h/4 पाई के बराबर। तो डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा भी इज आर इक्वल h/4 पाई। तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर h/4 पाई m के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसका यूज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने में करेंगे।
तो कह रहा एक सूक्ष्मदर्शी, एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटानों का उपयोग करके, फोटान मतलब क्या हो गया, ऊर्जा, फोटान का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को इतना एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या होगा, वेग मापन में क्या होगा, अनिश्चितता क्या होगा। तो आइए उत्तर देखते हैं इसका। तो डेल्टा एक्स यानी उसकी स्थिति दिया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी, यानी होता है 0.1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, यानी हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻11 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 गुणे 10⁻31 एच 6.626 गुणे 10⁻⁻34 पाई 3.14। तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी h/4 पाई यम। जब क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह बीच में लगा देते हैं। तो डेल्टा भी हमारा पूछ रहा है, तो h/4 पाई यम इंटू डेल्टा एक्स 6.626 गुणे 10⁻⁻34 बटे 0.1 इंटू 10⁻⁻10 3.14 गुणे 4 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻31। तो इसके बाद आइए हल करते हैं। डेल्टा भी बराबर 6 गुणे 10⁻7 बटे 4 गुणे 3.14 गुणे 9.1 गुणे 0.1। जो भी क्या थे हमारे जो घात थे उसको जोड़ घटा दिया हमने। 31 ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और 10 ऊपर जाए तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 7, 10 का पावर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6.626 गुणे 10⁻7 बटे 4 × 4 4 9 36 3.14 गुणे 36.4 गुणे 0.1। तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा हमारा 6.626 गुणे 10⁻7 बटे 11.42। ये तीनों का क्या किया हमने, गुणा कर दिया तो 11.42 आ गया। और बराबर हमारा हो जाएगा 5.7 गुणे 10⁻6 मीटर सेकंड। वेग में निश्चितता क्या है, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपके लिए होमवर्क है आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होगा। इसका आंसर क्या करना है आपको, HW में बताना है आपको कमेंट के द्वारा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को
लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।